लड़का मुझे कह रहा है बरकत भाई लोग कुछ दिन सिगरेट शराब पीते हैं और आदत लग जाती है। हमें देखो हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आज तक आदत नहीं लगी। खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए हमारी पाकिस्तानी टीम का हाल भी उस पुरानी बंदूक जैसा है जिसका मालिक भी डरता है कि पता नहीं एंड टाइम पे चले ना चले, और सामने वाला भी डरता है क्या पता चल जाए। लड़कों के मसले अलग है। आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई उसने कहा था रोटी बना के कॉल करूंगी, आज 5 दिन हो गए कॉल नहीं की, मुझे लगता है सिलेंडर फट गया होगा। कुछ शौहरों को मैंने देखा है घर में ना जानबूझ के टेंशन में रहते हैं ताकि बीवी कोई खर्चे वाला काम ना बोल। ना देखो मेरी तो रिश्तेदारों से बहुत बनती है, आप यकीन करो मेरा तो रिश्तेदारों के साथ काफी उठना बैठना है। वो जब उठते तो मैं बैठ जाता हूँ और जब मैं बैठता हूँ तो वो उठकर निकल जाते हैं। ये फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब आप देखो बादाम कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल आंखों जैसी है, अखरोट कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल दिमाग जैसी है, पिस्ता कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल गुर्दे जैसी है। बराबर में केला खामोश बैठा हुआ था, वो कह रहा है प्लीज आप कोई दूसरी बात करें यार। कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, कच्ची कच्ची दाल पक्का पक्का कीमा, मैं तेरा अर्तुगल तू मेरी हलीमा। चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया, चूम कर उसके हाथों को मेरी वफा को जोश आया। फिर उसके भाई ने देख लिया और मुझे हॉस्पिटल में होश आया। अब आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई जिंदगी इतनी अजीब चल रही है, दिल टूटा है लेकिन दुखी होने का टाइम ही नहीं मिल रहा। क्या है आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, आएंगे हम ऑनलाइन चाहे देर क्यों ना हो जाए, भेजेंगे तुमको फालतू की रील्स चाहे जेल क्यों ना हो जाए। अबे पिल्ले जो है ना पिल्ले रेल की पटरी पे ना टिफिन लेके जा रहा था। मैंने कहा कहां जा रहा है? कह रहा खुदकुशी करने। मैंने कहा टिफिन लेके क्यों जा रहा है? कह रहा ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखा रहूंगा? गर्मी इतनी हो गई आप ये देखो अगर एसी वाले रूम से मक्खी भगाना हो ना तो वो भी कह रही होती भाई तंग नहीं करूंगी बस एसी में ही रहने दो। लैला जी सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं आपके पास तमीज का नंबर है? नहीं जिससे पूछो ना कहता तमीज से बात करो। अरे मैंने इसको पूछा तुम इतने काले क्यों हो? ये क्या कह रहा है मेरी माँ फिल्टर लगाना भूल गई थी। मैंने कहा बाबा मैं जो काम भी करता हूँ मेरी बीवी सामने आ जाती है। बाबा ने इतना जबरदस्त जवाब दिया, कहने का पुत्र तू एक बार ट्रक चला के देख ले, अल्लाह मेहरबानी करे। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं एक तोता खरीदने गया। मैंने तोते वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तोता कितने का? कह रहा 7 लाख रुपए का। मैंने कहा 7 लाख रुपए का तोता? मैंने कहा इस तोते में ऐसी क्या खास बात है? वो कह रहा आप इसकी सीधी टांग उठाओगे ये नए गाने सुनाएगा। मैंने बोला अच्छा। कह रहा आप इसकी उल्टी टांग उठाओगे ये पुराने गाने सुनाएगा। मैंने कहा बाबा। मैंने कहा अच्छा अगर मैं इसकी दोनों टांगे उठाऊं? कह रहा फिर ये माँ बहन की सुनाएगा। अच्छा आप कह रहे हैं आपके पास बंगला है, गाड़ी है, जमीन है, हमारे पास गाली है, दे दे। हथियार तो सभी के पास होता है लेकिन इसका इस्तेमाल किसी किसी को ही आता है। ये तो हकीकत बात है, आपको देख के लगता है क्योंकि आपको नहीं आता। अच्छा लैला एक सवाल है, क्या ये बात सच है? कहते हैं अगर चेहरे पे कोई पिंपल निकल आए तो समझ जाओ कोई फंक्शन आने वाला है। तो ये बात सच है पिल्ले के कुछ चीजें जो हैं वो दूर से ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि रिश्तेदार। अगर आपको दुनिया की सारी औरतें बुरी लगती हैं तो आप शादी कर लें, फिर आपको एक औरत बुरी लगेगी और बाकी सारी अच्छी लगेगी। ये बात सच है कि गाड़ी कितनी खूबसूरत और चमकदार क्यों ना हो लेकिन उसका साइलेंसर हमेशा काला ही होता है। कल मुझसे शैतान ने कहा यार किसी का नंबर दो उसको भगाना। मैंने तेरा नंबर दे दिया। कह रहा पागल ये तो हमारा चेयरमैन है। दरवाजा खोलते ही लड़की ने लड़के से कहा अब क्यों मेरी जिंदगी में वापस आए? परसों मेरी शादी है। लड़के ने कहा टेंट और कैटरिंग का ऑर्डर हमें मिला है, अब क्या अपना काम भी ना कर? अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है मगर मसला ये दुनिया गोल है और कोना कहीं नहीं मिलता। आप दोनों भी इस बात से इत्तेफाक करोगे औरतें जिससे मोहब्बत करती है ना
औरतें जिससे मोहब्बत करती है उस पर ध्यान ना देने का बहाना करती है, मगर साथ ही उसको ऐसे देखती है जैसे बिल्ली चूहा देखती है। पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां, पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां, पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां, शायद तेरी यादें वाटर प्रूफ है। आप यकीन करो, इसने अपने दोस्त को कॉल मिलाई, सामने से लड़की की आवाज आई, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। आगे से शर्मिंदा नहीं हो रहा, कह रहे अच्छा तुम इस वक्त कहाँ हो। हम लोग ने अपना लाइफस्टाइल बड़ा अजीब कर लिया है। आप देखो, सोने के लिए बेहतरीन जगह क्लासरूम, खाने के लिए बेहतरीन जगह बेडरूम, और सोचने के लिए बेहतरीन जगह वॉशरूम। अच्छा, ये बात भी सही है कि रिश्तेदारों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, फ्री में सीसीटीवी कैमरा लगवाना। बात तो सही है। और इश्क में तो अपना एक ही उसूल है, इश्क में तो अपना एक ही उसूल है, और इश्क में तो अपना एक ही उसूल है, तू भी कबूल है, तेरी सहेली भी कबूल है। गर्लफ्रेंड वगैरह गलत बात। अच्छा, आप कह रहे हैं आपके पास बंगला है, गाड़ी है, जमीन है, हमारे पास गाली है, दे दे। कि कॉटन के कपड़ों को इस्त्री करके ऐसा महसूस होता है जैसे हमने लाश ठिकाने लगा दी। अच्छा, आपने कभी किसी खूबसूरत लड़की से कहा कि मेरा मुजरिम तुम्हारी अदालत में पेश होना चाहता है? मैंने कहा कि किसी के जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी वक्त लाइट चली गई। उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। मैंने उसके मुंह में पाइप डाल के मोटर चला दी। पता ही नहीं है मुझे, पता नहीं ये कौन सा राग पार्ट है। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं बीवी तो मूड बनाने वाली होनी चाहिए, गोल रोटियां तो मैं भी बना लेता हूं। बचपन में हम लोगों के घरों की बेल बजाकर भागा करते थे, और अब जिंदगी हमारी बजा रही है। इस बात को मानते हैं कि नौजवानों की तरफ से हाथ से जाया की जाने वाली चीजों में पैसे आज भी दूसरे नंबर पर है। कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, लड़की ना मिले तो आंटी तलाश कर। दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, दिल है अच्छा और दिमाग है कच्चा, तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा, क्या बात है बच्चा। आप देखो, एक बंदा बीवी से हंस हंस के बातें कर रहा था, फिर जिसकी थी उसने देख लिया। कि तुम्हें क्या लगता है वकील? क्या लगता है वकील? तुम्हें क्या लगता है वकील? हमें तो गर्मी लगती है।